अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सैयद वकास शाह है और मैं मैथ्स का लेक्चरर हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो लेक्चर पढ़ी थी, ये उसकी कंटिन्यूएशन है। हमने 4.2 एक्सरसाइज सीक्वेंसेस और सीरीज़ का पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स ये अरिथमेटिक सीरीज़ के बारे में है। इससे पहले हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस और सीरीज़ में फ़र्क क्या है? अरिथमेटिक लेट ए एन बी ए अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की डिनोशन है। हम इस तरह डिनोट करते हैं एक सीक्वेंस को। देन द एसोसिएटेड सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज। अगर ये एक सीक्वेंस है हमारे पास ए एन, तो उसके इससे जो एसोसिएटेड सीरीज़ है वो हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ होती है। अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम ए एन इस तरह ब्रेसेस में लिख के इसको हम डिनोट करते हैं और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास है A1 A2 A3, इनके दरमियान कॉमा है अप टू AN। ठीक है, इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज़। अरिथमेटिक सीक्वेंस इसको हम समेशन में लिखते हैं। समेशन A के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to N, और इसको हम एक्सपेंड इस तरह कर सकते हैं कि A1, क्योंकि समेशन है तो इसमें हम प्लस का साइन डालते हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN इज कॉल्ड द अरिथमेटिक सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस और सीरीज़ में फ़र्क क्या है? यहाँ पे हर एक टर्म सेपरेट है और ये सेपरेट होता है कामा के ज़रिए, और इस कॉमा को ख़त्म करके हम अगर प्लस का निशान डालें, मींस अगर हम इस पूरे सीक्वेंस को ऐड करें तो उसको हम अरिथमेटिक सीरीज़ कहते हैं। मींस अरिथमेटिक सीक्वेंस में कोई एडिशन वगैरह नहीं होती, उसमें हर एक टर्म सेपरेट होता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस सीरीज़ में हम सारे टर्म्स को ऐड करते हैं। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा, इसका जो फार्मूला है हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ का, वो हमारे पास है SN इज इक्वल टू N डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN। ठीक है, अगर हम AN की वैल्यू पुट करें, AN हमारे पास है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। अगर ये वैल्यू AN की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास SN आ जाएगा N बाई 2 2A1 प्लस N माइनस 1 प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, तो हम ये दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर हमारे पास A1 और AN गिवन है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास AN नहीं है तो हम उसकी जगह पे उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके, जिससे ये दूसरा फार्मूला बनता है, तो हम कोई भी फार्मूला यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। ठीक है, क्वेश्चन में फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म एंड सम ऑफ द इंडिकेटेड टर्म्स। हमने इसमें जो ये एक हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, दिस नॉट ए सीरीज़, क्योंकि इसमें कॉमा है तो ये सीक्वेंस है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर ये सीरीज़ होती। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और इसका हमने 20th टर्म फाइंड करना है, और 20th टर्म फाइंड करने के बाद हमने इसका सम अप टू 20th टर्म फाइंड करना है। एक तो सेपरेट एक टर्म है A20, हमने वो फाइंड करना है, और फिर हमने फर्स्ट से लेकर A1 से लेकर A20 तक जिन इन सब की जो एडिशन है वो भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। A1 हमारे पास 9 है, D हमारे पास A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 9 तो माइनस 2, और N हमारे पास यहाँ पे 20। ठीक है, हमने A20 फाइंड करना है। A20 के बाद हमने S20 फाइंड करना है। S20 मीन्स सम ऑफ द सीरीज़ अप टू 20th टर्म्स। ठीक है, तो ये फार्मूला बार बार यूज़ होगा, ये सम ऑफ द सीरीज़ का। ठीक है, SN वाला फार्मूला जो है यहाँ पे मैंने लिखे, बल्कि ये दो फार्मूले हैं, सिचुएशन के मुताबिक हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम A20 फाइंड करेंगे। हमारे पास फार्मूला है AN का, यानी एक सेपरेट टर्म AN टर्म फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है A1 प्लस N माइनस 1 D। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, A1 की जगह पे 9, N की जगह पे 20 माइनस 1, D की जगह पे माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, यहाँ पे 19
टाइम्स -2, तो 9 - 38, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -29। ठीक है, हमारे पास nth टर्म है, यानी सॉरी यहाँ पे ये A20 है, तो ये A20th टर्म है हमारे पास -29। अब हमने फर्स्ट टर्म से लेकर 20th टर्म की सारी जो एडिशन है हमने वो फाइंड करनी, उसका जो फार्मूला है हमारे पास SN। तो यहाँ पे हम दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, मगर यहाँ पे आप चेक करें A1 भी हमारे पास है, AN भी हमारे पास है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो इजी है। ठीक है, तो n/2 A1 + AN, तो S20 = 20/2 A1 + A20, क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे 20, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। A1 की जगह पे 9, A20 की जगह पे ±29। ठीक है, A20 की जगह पे -29, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 टाइम्स 9 - 20 से हमारे पास आ जाएगा 9 - 29 से, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 9 - 29 से -20, तो -200। तो S20 हमारे पास क्या आ गया, -200। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर इस फर्स्ट टर्म से लेकर 20 टर्म तक आप सबको ऐड करें तो रिज़ल्ट क्या आएगा, -200। तो एक मैथ्स की ब्यूटी है, बजाय इसके कि आप एक एक टर्म इसको ऐड करें, तो इस फार्मूले से आप स्ट्रेट अवे हज़ारों या सैकड़ों जितने भी टर्म्स हैं आप उसकी सम फाइंड कर सकते हैं। Question number 2. Sum of the components of components A1, AN, N and D and Sn are given. Question 2 में हमारे पास A1, AN, ND और Sn में कुछ पॉइंट्स कुछ कंपोनेंट्स गिवन है और कुछ हमने जो मिसिंग है वो हमने फाइंड करने हैं। 4 पार्ट्स स्टूडेंट्स, इसमें से 2 जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 4। तो पार्ट 1 में हमारे पास A1 गिवन है, N है और D, तो हमने फाइंड करना है इसमें से AN फाइंड करना है और फिर Sn फाइंड करना है। ठीक है, टोटल 5 कंपोनेंट्स आई थिंक, तो इसमें से 2 मिसिंग है। तो AN फाइंड करने के लिए हमारे पास हम इसका nth टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे। nth टर्म फार्मूला वो हमारे पास है AN = A1 + n - 1 D। ठीक है, और ये सम ऑफ nth टर्म वो हमारे पास Sn है, तो वो मैं फिर लिखता हूँ। तो n हमारे पास 17 है, तो ये A17 हो जाएगा, हमने A17 फाइंड करना है फिर। ठीक है, और A1 की जगह पे 2, n की जगह पे 17, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, n की जगह पे 17 - 1 और d की जगह पे 3। ठीक है, तो 2 + 16 × 3 48 और 2 50, ये हमारे पास A17 हो गया। अब सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का जो फार्मूला है हमारे पास वो हमारे पास है Sn = इसमें 2 फार्मूले हैं। जब आपके पास फर्स्ट टर्म और nth टर्म मौजूद हो तो फिर एक फार्मूला यूज़ होता है, जब nth टर्म ना हो तो फिर दूसरा फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास nth टर्म है, तो हम ये इजी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, A1 + AN। ठीक है, तो n हमारे पास है 17/2, A1 हमारे पास है 2 और AN की जगह पे A17 है, तो ये हमारे पास है 50। ठीक है, इधर से आ जाएगा 17/2 × 52, इसके साथ कैंसिल करें तो 26, और Sn को 17 को 26 से, तो 17 6 ज़ार 102, 10 कैरी हो गया, 17 2 ज़ार 32 और 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स अप टू n हमारे पास 17 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 से लेकर A1 से लेकर A17 तक आप ऐड करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 444 आएगा। इसका जो पार्ट 4 है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास AN गिवन है और S15 गिवन है। S15 मीन्स n = 15। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसमें फाइंड क्या करना है, A1 फाइंड करना है, D फाइंड करना है हमने, और
ठीक है, टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं, बस ये फाइंड करना है। अच्छा, तो पहले हम एस एन का फार्मूला यूज़ करेंगे। एस एन इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास ए एन भी है और ए वन इस इधर से हमारे पास आ जाएगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। ठीक है, एस एन की जगह पे एस 15 हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई टू, ए वन अननोन है, ए एन की जगह पे बेसिकली ये एन 15 है तो ये ए 15 हो जाएगा, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें, एस 15 की जगह पे 30 आ जाएगा, 15 बाई टू ए वन प्लस 4। ठीक है, तो आप यहाँ में चेक करें, सिर्फ एक अननोन है, बाकी सारे नंबर्स है, तो हम इजीली ए वन की वैल्यू फाइंड करेंगे। उस ए वन को फिर यूज़ करके हम nth टर्म में पुट करके डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 15 ए वन प्लस 60, ये भी 60 हो जाएगा। इस 60 को आप इधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -60 इज इक्वल टू 15 ए वन, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 15 ए वन इज इक्वल टू 0, दोनों साइड पे 15 डिवाइड करें, ए वन इज इक्वल टू 0, तो ए वन हमारे पास है 0। अच्छा, अब हमने डी फाइंड करना है, तो डी के लिए हम nth टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो nth टर्म का जो फार्मूला है वो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, वो हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे आप चेक करें, n हमारे पास है 15, तो ये ए 15 हो जाएगा, ए 15 इज इक्वल टू ए वन प्लस 15 माइनस वन डी। ए 15 की जगह पे क्या है हमारे पास, ए 15 या ए एन 4, ए वन हमारे पास है 0 प्लस 14 डी। ठीक है, तो ये 14 डी इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2/7, तो ये डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो आपको 2 फार्मूले पता होने चाहिए, बल्कि एस एन में 2 फार्मूले है और एक nth टर्म का फार्मूला है। ठीक है, तो एस एन का एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला जिसमें आप ए एन की वैल्यू पुट करते हैं, और nth टर्म का फार्मूला ये है। तो ये दोनों फार्मूले अगर आपको आते हैं तो डेटा लेके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जो भी अननोन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, find the sum of all the numbers divisible by 5 from 25 to 350. तो 25 से लेकर 350 तक जितने भी टर्म्स है डिवाइजिबल बाई 5, हमने उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी वो हमारे पास है 25, 30, 35 और फिर 350। ठीक है, पहले आप डेटा लिख लें। यहाँ पे A1 हमारे पास है, D हमारे पास है, AN हमारे पास है। ठीक है, तो A1 हमारे पास है 25, D हमारे पास है, डिफरेंस 5 है ना, तो ये D आ गया। AN हमारे पास है 350। ठीक है, A1 भी है, AN भी है, तो हम SN ईजिली फाइंड कर सकते हैं। SN का जो फार्मूला है वो है n डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN। ठीक है, n हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो n फाइंड करने के लिए हम AN का फार्मूला यूज़ करेंगे। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, AN हमारे पास है 350, A1 हमारे पास है 25, n माइनस 1 और D हमारे पास है 5। तो यहाँ से इजीली हमारे पास n आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि आप ये फार्मूला यूज़ ना करें और डायरेक्ट आप दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करें, तो उस तरह भी ठीक है कि आप इसकी जगह पे 2A1 प्लस n माइनस 1 D पुट करें। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से पहले हम n फाइंड करें तो 25 इधर आ जाएगा, 325 माइनस 25 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। यहाँ से आ जाएगा, सॉरी ये 350 है, तो ये 325 हो जाएगा। ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1, 5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 और फिर 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर आके 66 हो जाएगा, n 66 आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास 66 डिवाइड बाई 2, A1 की जगह पे 25, AN की जगह पे 350। ठीक है, यहाँ पे 33 आ जाएगा,
इनको ऐड करें तो 375। ठीक है, अब 375 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 33 5 ज़ार 165, 16 कैरी हो गया, 33 7 ज़ार 231 आता आई थिंक। तो ये हो जाएगा 247, 24 कैरी हो गया है, 33 3 ज़ार 99 और ये 123। ठीक है, तो ये हमारे पास SN। ठीक है, the sum of three numbers in arithmetic progression is 36 and the sum of their cubes is 6336. Find them. वो तीन टर्म हमने फाइंड करने, ऐसे तीन टर्म्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है जिनका सम 36 है और उनका अगर हम क्यूब लें और ऐड करें तो हमारे पास 6336 आएगा। हमें क्वेश्चन में हिंट गिवन है कि पहला टर्म आप ले ए माइनस डी, फिर डी और फिर ए प्लस डी। ठीक है, तो हम ये दो कंडीशन यूज़ करेंगे कि सम 36 है और सम ऑफ देयर क्यूब इज़ 6336। तो सोल्यूशन कंडीशन 1 हमारे पास है कि इनका जो सम है ए माइनस डी प्लस, यहाँ पे ए है सॉरी, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 36। यहाँ पे डी डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 36। ए को उधर शिफ्ट करें तो a इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस 12 को यूज़ करें। अब ये जो दूसरी कंडीशन है जिसमें इनका क्यूब का सम जो है ना वो ये 6336 है, तो इन सब का क्यूब आप लें, a माइनस डी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी क्यूब इज इक्वल टू 6336। ठीक है, तो क्यूब का फार्मूला आप यूज़ करें तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर डी प्लस 3a डी स्क्वेयर और माइनस डी क्यूब। ये अपनी जगह पे आ जाएगा ए क्यूब, यहाँ पे यही फार्मूला होगा मगर ये सारा प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे माइनस पे नहीं होगा। तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर डी प्लस 3a डी स्क्वेयर प्लस डी क्यूब इज इक्वल टू 6336। अब इसमें चेक करें, जो कैंसिल हो सकते हो आप कैंसिल कर लें। ये डी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 3a स्क्वेयर डी प्लस 3a स्क्वेयर डी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ए क्यूब और ए क्यूब, तो 3a क्यूब हो जाएगा। और दूसरा टर्म हमारे पास 3a स्क्वेयर डी है, एक ये और एक ये, तो बस हमारे पास सिर्फ दो टर्म रह जाएंगे यहाँ पे। तो ये 6a डी स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू 6336। अब एक ही जगह पे हमने 12 पुट करना है, तो 12 क्यूब प्लस 6 इंटू 12 डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6336। ठीक है, तो इसका जो क्यूब है तो ये हमारे पास है 144 इंटू 12, तो 12 4 ज़ार 48, 12 4 ज़ार 48 52, 12 1 ज़ार 12 5 17 1728। 1728 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 8 ज़ार 24 2, 3 2 ज़ार 6 8, 3 7 ज़ार 21 2, 3 1 ज़ार 3 और ये 5 हो जाएगा और प्लस 12 डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6336। अब इससे ये टर्म उधर जाके सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 12 डी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इससे जब अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 4 से आ जाएगा 2, 3 माइनस 8 से आ जाएगा 5, 2 माइनस 1 से 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 12 पे डिवाइड करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, और 7। एक सेकंड, सो यहाँ पे ये 12 6 ज़ार 72 है,
तो ठीक है 72 पे दोनों को डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 एंड डी इज इक्वल टू ±4। तो हमारे पास जो दो सीक्वेंस बनेंगे, अगर डी हमारे पास है +4 तो जो सीक्वेंस बनेगी a माइनस डी और a प्लस डी। तो हमारे पास क्या है 12, तो 12 से 4 सब्ट्रैक्ट करें 8, 12 और 16। अगर डी हमारे पास -4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 16, 12 और 8। ठीक है।